नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका एक बार पुनः आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अकेडमी पे। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जैन रिलीजन या जैन धर्म, या हम उसे कह सकते हैं जैनिज्म। तो आइए हम बात करते हैं किसके बारे में, जैन रिलीजन की। तो दोस्तों, अगर जैन रिलीजन की बात करें तो जैन जो है वो एक शब्द जिन से आया है जिसका अर्थ है विजेता। जैन शब्द आया है शब्द जिन से। कहां से आया है? जैन शब्द जिन से आया है जिसका अर्थ है विजेता, जिसका अर्थ विजेता अर्थात जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे हम जैन कहते हैं। या आप सिंपल से ये समझिए कि जैन जिन भाषा के शब्द से आया है जिसका अर्थ क्या है? विजेता। अच्छा, जैन धर्म में तीर्थंकरों का कॉन्सेप्ट है, तीर्थंकरों की अवधारणा है, और जैनों के अनुसार अभी तक जो हुए हैं 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म में किसकी अवधारणा है? जैन धर्म में तीर्थंकर की अवधारणा है। तीर्थंकर की अवधारणा है। तीर्थंकर का अर्थ है दोस्तों कि जो भव सागर को पार लगाता है उसे, ऐसा गुरु जो भव सागर को पार लगाता है उसे तीर्थंकर कहते हैं। तो भव सागर यानी कि मोक्ष को दिलवाने वाला जो व्यक्ति है उसे तीर्थंकर कहेंगे। भव सागर को पार लगाने वाला। तो जैन धर्म में तीर्थंकर की अवधारणा है। ये आपको ध्यान रखना है। किसकी अवधारणा दोस्तों? तीर्थंकर की अवधारणा है। और जैनों के अनुसार अगर बात की जाए तो जैनों के अनुसार अभी तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैनों के अनुसार कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों, अगर हम तीर्थंकरों की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म की जो स्थापना की थी, जो प्रवर्तक हैं, जो संस्थापक हैं, उनका नाम है आदिनाथ। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात की जाए, जैन धर्म के संस्थापक या आप यूं कहें प्रवर्तक, ये जो है दोस्तों वो है आदिनाथ। कौन है? आदिनाथ। इनका अन्य नाम जो है वो वृषभनाथ भी है। वृषभनाथ। इनको ऋषभ देव भी कहते हैं। इनका अन्य नाम है ऋषभ देव भी को कहा जाता है, ऋषभ देव। और इनको केसरिया देव भी कहा जाता है। केसरिया देव भी कहा जाता है। तो ये जो है जैन धर्म के संस्थापक हैं, जो है आदिनाथ, वृषभनाथ, ऋषभनाथ या केसरिया देव है दोस्तों। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। ये जो है, ये आदिनाथ जो है, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, वृषभनाथ, ऋषभदेव या केसरिया नाथ है। अब इनकी अगर बात करें हम आदिनाथ की दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अयोध्या में। ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, कहां? कैलाश पर्वत में। ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति की अगर बात की जाए तो इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है दोस्तों, वो हुई है इनको बट वृक्ष के नीचे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई है? बट वृक्ष के नीचे। इन्होंने जो शिक्षा दी वो 2 शिक्षाएं दी थी इन्होंने। एक तो दी थी अहिंसा की, और एक इन्होंने दी थी किसकी? अपरिग्रह। इनकी 2 शिक्षाएं हैं, एक अहिंसा और दूसरी अपरिग्रह। इनका दोस्तों प्रतीक चिन्ह भी आपसे पूछा जाता है। हर तीर्थंकरों का एक प्रतीक चिन्ह है। तो इनके प्रतीक चिन्ह की अगर बात की जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह या शेर।
तो ये थे दोस्तों जैन के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के संस्थापक। ये जैन के प्रथम तीर्थंकर भी थे, जैन धर्म के संस्थापक भी थे। इनका जन्म अयोध्या में, मृत्यु कैलाश पर्वत में, ज्ञान की प्राप्ति बट वृक्ष के नीचे। इनकी दो शिक्षाएं थी, अहिंसा और अपरिग्रह। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था सिंह या शेर। अब अगर हम बात करें दोस्तों द्वितीय तीर्थंकर की, तो जो दूसरे सेकंड तीर्थंकर थे उनका नाम, सेकंड तीर्थंकर मैं यहां लिख देता हूं। सेकंड जो तीर्थंकर थे वो थे दोस्तों अजीतनाथ। अजीतनाथ आपको याद रखना है, सेकंड तीर्थंकर। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर तीर्थंकर का अपना एक प्रतीक चिन्ह है, तो अजीतनाथ का भी प्रतीक चिन्ह है। तो अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है दोस्तों वो है हाथी। इसके बाद जो थर्ड तीर्थंकर थे उनका नाम था दोस्तों संभवनाथ। संभवनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो है घोड़ा। घोड़ा। चौथा जो है, फोर्थ जो है दोस्तों वो है अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो है बंदर। फिर इसके बाद दोस्तों चौथे के बाद हम डायरेक्टली 19वें की बात करेंगे। 19वें थे मल्लीनाथ। मल्लीनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह दोस्तों वो कलश। कलश है। याद रखिएगा मल्लीनाथ को महिला भी ऐसा माना जाता है कि ये एकमात्र महिला तीर्थंकर थे। एकमात्र महिला तीर्थंकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन थे, तो मल्लीनाथ। और वो 19वें जो तीर्थंकर थे वही थे कौन दोस्तों, ये थे 19वें तीर्थंकर जो थे वो थे क्या, मल्लीनाथ। और यही मल्लीनाथ एकमात्र जो है वो महिला तीर्थंकर थे। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, तो उसके बाद 20वें जो तीर्थंकर थे वो थे मुनि सुब्रत। मुनि सुब्रत। ठीक है। ये जो दोस्तों थे इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है कछुआ। कछुआ। 21वें तीर्थंकर की अगर बात की जाए, 21वें तीर्थंकर, तो इनकी अगर बात करें दोस्तों तो ये थे नमीनाथ। नमीनाथ। ठीक है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था दोस्तों नीला कमल। नीला कमल। 22वें तीर्थंकर की अगर बात की जाए, 22वें तीर्थंकर की, तो 22वें तीर्थंकर थे दोस्तों अरिष्टनेमि। 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 और इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो था, देखिए इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरिष्टनेमि का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह है क्या, शंख। क्या है दोस्तों, शंख। इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। फिर 23वें तीर्थंकर काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल भी पढ़ेंगे, वो है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। और इनका जो दोस्तों प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प का फन। सर्प का फन। तो ये इतने सारे तीर्थंकर कम से कम आपको याद रखने हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको क्या करना है, याद रखना ही रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अगर हम बात करें किसकी, पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ की बात करते हैं दोस्तों। आइए हम किसकी बात करते हैं, पार्श्वनाथ की। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए हम 23वें तीर्थंकर तक पहुंच चुके हैं। 23वें हमारे जो है पार्श्वनाथ है, सर्प का फन इनका क्या है, इनकी प्रतीक चिन्ह। देखिए दोस्तों पार्श्वनाथ की अगर बात की जाए तो ये जो है ये 23वें तीर्थंकर हैं। कौन से तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर हैं जैनों के। 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो काशी में हुआ था। काशी मतलब वाराणसी। वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ था। इनके पिता जो थे काशी के राजा थे। पिता का नाम था अश्वसेन। अश्वसेन। ये काशी के राजा थे। काशी के राजा थे, याद रखिएगा आप। इसके बाद अगर हम इनके माता की बात करें, माता की बात करें तो इनकी माता का नाम दोस्तों था वामा देवी। क्या नाम था, इनके माता का नाम था वामा
देवी, बामा देवी। इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी का जो नाम था वो था दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती, प्रभावती। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों सम्मेद पर्वत, सम्मेद पर्वत में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और इन्होंने जो शिक्षाएं दी वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। इनकी जो शिक्षाएं थी वो 4 थी। पहली अगर बात करें तो वो थी अहिंसा, दूसरी थी सत्य, तीसरा था अपरिग्रह और चौथी थी आस्तेय, आस्तेय। तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्तेय, ये इनकी चारों शिक्षा थी। अब ये अपरिग्रह का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपरिग्रह का मतलब है धन का संचय ना करना, धन का संचय ना करना, ना करना। इन्होंने कहा था कि धन का संचय नहीं करना चाहिए। अस्तेय की बात करें अगर हम, तो अस्तेय मतलब है चोरी ना करना, चोरी ना करना, ये इनकी एक शिक्षा थी। तो ये था दोस्तों 23वें तीर्थंकर के बारे में। यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म जो हुआ था काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी अश्वसेन थे, काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम बामा देवी था, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती। इनकी ज्ञान की प्राप्ति जो हुई सम्मेद पर्वत में। ये इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। अच्छा, इन्हीं 4 शिक्षाओं में एक शिक्षा जो है, एक 5वीं जो शिक्षा थी दोस्तों, वो ऐड की थी 24वें तीर्थंकर, जिनको हम पढ़ने वाले हैं, स्वामी महावीर। तो 5वीं शिक्षा ऐड की थी महावीर ने, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। और इन्हीं 5 शिक्षाओं को कहा गया दोस्तों पंच महाव्रत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैनिज्म में पंच महाव्रत क्या होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा गया? पंच महाव्रत। ये 5 शिक्षाएं, 4 शिक्षाएं इसमें से दी थी किसने? पार्श्वनाथ ने। और 5वीं शिक्षा इसमें ऐड की थी महावीर ने, 5वीं महावीर ने ऐड की थी, महावीर ने जोड़ी, जो थी पंच महाव्रत। तो ये थे हमारे 23वें तीर्थंकर के बारे में दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्या? 24वें तीर्थंकर के बारे में, अगला, जिनका नाम है महावीर या स्वामी महावीर। तो महावीर स्वामी, अगला आपकी हेडिंग होगी क्या? महावीर स्वामी। इसमें आप ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों, ये क्या थे? 24वें तीर्थंकर। ये 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर, अंतिम भी थे। अंतिम तीर्थंकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको महावीर ही लगाना है। और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब महावीर, स्वामी महावीर की अगर बात की जाए तो इनके जन्म की अगर हम बात करें दोस्तों, इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 BC। और अगर हम कल्पसूत्र के अनुसार बात करें तो इनका जन्म हुआ था 599 BC। कहाँ हुआ था? ये है कुंडग्राम में। ये कुंडग्राम दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वैशाली में। कहाँ पड़ता है? वैशाली में। और ये वैशाली कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों बिहार में। तो इनका जो जन्म स्थान है वो है दोस्तों, जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 540 BC में। या आपसे ऑप्शन में 540 नहीं आता, कल्पसूत्र के अनुसार अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो कल्पसूत्र के अनुसार, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। और उसके अनुसार अगर आपसे पूछे तो उसके अनुसार आप ये ध्यान रखिएगा 599 BC में कुंडग्राम में इसका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद इनके बचपन का नाम,
बचपन का नाम इनका रखा गया है दोस्तों, बचपन का नाम जो था इनका वो था वर्धमान। बचपन का नाम क्या था इनका? वर्धमान। ठीक है। इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए आपसे तो ये ध्यान रखिएगा, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। कंफ्यूज मत करिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ जो नाम था वो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। ये सिद्धार्थ जो थे ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा। और अगर इनके कुल की बात की जाए, इनके कुल की बात की जाए तो ये ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। ठीक है। और अगर हम बात करें इनके वर्ण की तो ये क्षत्रिय वर्ण थे। तो क्षत्रिय वर्ण के थे, क्षत्रिय वर्ण था इनका। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इनके कुल ज्ञात्रक कुल तथा वर्ण क्षत्रिय वंश था, वर्ण था। अगर इनकी माता का नाम, माता की बात की जाए दोस्तों तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। और ये जो त्रिशला थी दोस्तों, ये कौन थी? ये लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। चेतक की बहन थी। आप ये ध्यान रखेंगे, लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी ये त्रिशला, आपको ये ध्यान में रखना है। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? यशोदा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनके एक बड़े भाई थे। इनके बड़े भाई थे। इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। आपको एक एक चीज याद रखनी है दोस्तों, नंदीवर्धन। इनके एक बेटी थी, तो बेटी का नाम, इनके बेटी का नाम था प्रियदर्शनी अनोजा, या अनोजा प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद इनके दामाद का नाम भी आपको याद रखना है, चूंकि पूछा जाता है दामाद का नाम। दामाद का नाम, इनके दामाद का नाम था जमाली। जमाली। और अगर हम जमाली की बात करें दोस्तों तो जमाली इनका प्रथम शिष्य थे। जमाली कौन थे? गौतम स्वामी महावीर के प्रथम शिष्य थी। और इन्होंने सबसे पहले महावीर के खिलाफ विद्रोह भी किया था। तो प्रथम विद्रोही भी लिख लीजिए, महावीर के प्रथम विद्रोही। महावीर के प्रथम विद्रोही भी थे, विद्रोही भी ये जमाली हुए। ठीक है। तो ये दोस्तों, ये जो था ये महावीर की क्या थी? परिवार हिस्ट्री थी। ये ध्यान रखिएगा। आपको इनका जीवन परिचय अगर पूछे तो आप ये ध्यान में रखिएगा। इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु की भी बात कर लेते हैं। इनका जो मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी पावापुरी में। पावापुरी बिहार में, ये बिहार में ही है। और ये जो हुआ था दोस्तों, अगर आप 540 के हिसाब से करेंगे कैलकुलेट तो 72 वर्ष में आप कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। 540 के हिसाब से इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 468 BC। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसके हिसाब से तो यहां हो जाएगा 527 BC। 527 BC। और इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों वो 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। तो ये एक इनका सामान्य जीवन परिचय है जो आपको याद रखना है, ये सामान्य जीवन परिचय। अब देखिए, अब दोस्तों 30 वर्ष की उम्र में, जब ये 30 वर्ष के थे तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर ये गृह त्याग करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन्होंने गृह त्याग कब किया था? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो किया था 30 वर्ष की उम्र में। 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से
आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया था, और अपने गृह त्याग करने के 13वें महीने पश्चात ही इन्होंने वस्त्र त्याग कर दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 13वें महीने गृह त्याग की इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने वस्त्र त्याग दिया था, वस्त्र त्याग दिया था। इसके बाद ये जाते हैं दोस्तों कहां, ये जाते हैं कहां, जाम्बिक ग्राम। कहां जाते हैं, जाम्बिक ग्राम में। और जाम्बिक ग्राम में या यहां हम ये बोले, इनको ज्ञान की प्राप्ति फिर कहां हुई, गृह त्याग करके ये तपस्या करना चालू करते हैं, और लगभग 12 वर्ष की कठोर परिश्रम के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अगला जो होगा हमारा वो ज्ञान प्राप्ति। अगर हम इनके ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो इनको दोस्तों ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो होती है 12 वर्ष पश्चात 42 वर्ष की उम्र में तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 12 वर्ष पश्चात 42 वर्ष की उम्र में। कहां होती है इनको ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है साल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। आपको यह भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा किस जगह पे, जाम्बिक ग्राम, ये भी बिहार में ही है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, किस दिन होती है, बैसाख शुक्ल की 10वीं को, बैसाख शुक्ल की 10वीं को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति भी आपको पता चल गया होगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है और कब होती है। इसके बाद दोस्तों ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये उपदेश देंगे, जैसे कि सारे जब भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो लोग उपदेश देते हैं। तो इन्होंने जो सबसे पहला उपदेश दिया था वो अपना दिया था राजगीर या राजगृह में। तो प्रथम उपदेश इनका हुआ था, प्रथम उपदेश जो हुआ था इनका वो हुआ था राजगीर या राजगृह में। और इनके जो प्रथम इन्होंने दिया था 11 शिष्यों को दिया था, 11 लोगों को दिया था, और 11 लोगों को गणधर कहा गया। इन्हीं 11 लोगों को क्या कहा गया, गणधर कहा गया, आप ये ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो अर्धमगधी भाषा में दिया था, अर्धमगधी या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा प्रकृत भाषा में, तो आप दोनों ही ध्यान रखिएगा जो भी आएगा। तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में राजगीर में 11 शिष्यों को दिया जिन्हें गणधर कहा गया, और इन्होंने अपना जो उपदेश दिया वो प्रकृत भाषा में दिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पावापुरी में एक भिक्षु संघ की स्थापना की, भिक्षु संघ की स्थापना की पावापुरी में। और बाद में भिक्षु संघ की स्थापना की, तथा इन्होंने अपना अंतिम जो उपदेश है, अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में ही दिया, पावापुरी में दिया। और यही पावापुरी में इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है 468 या 527 बीसी में। ये आपको पता है, ये बात हमारी हो चुकी है। आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ी सी आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा इसको और फिर आगे बात करते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें दोस्तों प्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना, प्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना की
तो जो प्रथम भिक्षु संघ की स्थापना की गई थी वो इंद्रभूति जो एक गणधर था, गणधर के शासनकाल में की गई थी। आप ये ध्यान रखिए, शासनकाल में की गई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात सुधर्मा नामक गणधर ने उपदेश दिया था। आपको यह भी ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो प्रथम भिक्षु संघ की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष भी पूछ लेता दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका अध्यक्ष जो था वो चंपना, क्या नाम था उनका? उनका नाम था चंदना, माफ कीजिएगा चंदना, उनका नाम था चंदना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम भिक्षुणी कौन थी, प्रथम भिक्षुणी, तो वो आपको ध्यान रखना है, प्रथम भिक्षुणी थी वो थी चंपा। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जब वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इनको कई नाम दिए गए। जैसे इनको क्या कहा गया दोस्तों? इनको केवलिन कहा गया, इनको महावीर कहा गया, इनको महावीर भी कहा गया, इनको निग्रंथ भी कहा गया, और इनको जिन भी कहा गया। तो इनके बहुत सारे नाम हुए। केवलिन बौद्ध जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। आपको यह ध्यान में रखना है। तो केवलिन का मतलब होता है दोस्तों केवल ज्ञान प्राप्त करता। निग्रंथ का अर्थ है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निग्रंथ का क्या अर्थ है। आप में से कोई अगर पता हो तो बताइए आप, निग्रंथ का क्या अर्थ है? निग्रंथ का अर्थ है दोस्तों बंधन से मुक्त होना। क्या अर्थ होता है? बंधन से मुक्त होना। निग्रंथ का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। जबकि जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला या विजेता, इंद्रियों को जीतने वाला या विजेता, ये महावीर को कहा गया। तो इतनी चीजें आई होप कि समझ में आ गई होंगी। आगे जब इन्होंने ज्ञान दिया तो इन्होंने दोस्तों कहा, इनका प्रमुख ज्ञान ये था कि संसार दुखमय है और दुख का कारण जो है वो कर्म फल है। आप अपने कर्मों से संतुष्ट नहीं होते हो, इसलिए आप दुखी रहते हो। तो इनका एक ज्ञान था संसार दुखमय है एवं दुख का प्रमुख कारण कर्म फल है। यह आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने दुख से मुक्ति पाने के 3 मार्ग दिए थे, जिसे जैन धर्म के त्रिरत्न कहते हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न की अगर बात की जाए तो आप ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के त्रिरत्न जो हैं, पहला जो है वो है सम्यक दर्शन। दूसरा जो है दोस्तों वो है सम्यक ज्ञान, और तीसरा जो है वो है सम्यक आचरण। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अब यहां सम्यक ज्ञान का अर्थ है ज्ञान का सही दर्शन या ज्ञान पर सही ज्ञान पर सही विश्वास। दूसरा है सम्यक ज्ञान, मतलब सही ज्ञान का पता होना, सही ज्ञान का पता होना। और तीसरा जो है दोस्तों वो सम्यक आचरण है। सम्यक आचरण मतलब सुख दुख में समान आचरण।
में समान आचरण, सुख दुख में समान आचरण ही सम्यक क्या कहलाता है, सम्यक आचरण कहलाता है। आप सुख में ज्यादा सुखी ना हो, दुख में ज्यादा दुखी ना हो, इसे ही कहते हैं क्या, समान आचरण या सम्यक आचरण। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगली, तो अगला हम बात करते हैं किसकी, जैन समितियों की। ये तो हमारे मेन चीजें हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जैन समितियों की। तो जैन समितियां जो हुई थी या संगति जो हुई थी वो दो हुई थी, जैन समिति या जैन संगति। आप ये ध्यान रखिएगा कि दो जैन समिति हुई थी। प्रथम जो हुई थी, आपसे काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम जैन समिति जो हुई थी वो जो हुई थी, ये हुई थी 298 BC में। कहां पे हुई थी, जगह की अगर बात की जाए, जगह जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में हुई थी, अगर ये पूछे आपसे तो ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुई थी, चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष तो इसमें भद्रबाहु जो था, भद्रबाहु अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो इसमें स्थूल भद्र या स्थूल बाहु, स्थूल बाहु या स्थूल भद्र जो इसमें थे उपाध्यक्ष थे। इसमें अगर कार्य क्या हुई ये पूछा जाए तो इसमें मुख्यतः है दो चीजें हुई। सबसे पहला तो जो जैनों का साहित्य है या ग्रंथ है, अंग, उनको क्या किया गया, उनको संग्रहण किया गया। तो अंगों का, अंग का संकलन किया गया, संकलन, ये क्या है, जैन ग्रंथ है। और दूसरा दोस्तों इसमें जैन समुदाय, जैन समुदाय या जैन धर्म दो समुदाय में बट गया। दो समुदाय कौन से, दिगंबर और एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया, श्वेतांबर में विभाजित हो गया। आपको ये ध्यान में रखना है, विभाजित हो गया। ये प्रथम जैन संगत थी। अगर द्वितीय जैन संगत की बात करें दोस्तों, तो द्वितीय जो जैन संगत थी उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो द्वितीय जैन संगत की अगर हम बात करें, संगति, ये हुई थी दोस्तों 512 एडी में, 512 एडी में हुई थी। ये अगर जगह की बात की जाए तो ये दोस्तों हुई थी बल्लाभी में, बल्लाभी में हुई थी। और ये बल्लाभी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है दोस्तों गुजरात में, गुजरात में। और पाटलिपुत्र आपको पड़ता है कि पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार में, ठीक है। इसमें जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष की बात करें तो इसमें अध्यक्षता की थी देवार्थी गण या इसी को हम कहते हैं महाश्रमण जो हैं इसमें अध्यक्ष थे। इसमें कार्य अगर पूछा जाए दोस्तों तो इसमें जो जैन साहित्य था, जैन धर्म के जो ग्रंथ थे, जैसे आपका हो गया उपांग, प्रकीर्ण, इन सभी का संकलन किया गया। तो बिखरे जैन ग्रंथों का संकलन किया गया, बिखरे जैन ग्रंथों का संकलन किया गया। और ये जो काम हुआ था वो द्वितीय जैन संगत में हुआ था। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, जैन साहित्य की। इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, जैन साहित्य की, कि कौन कौन से जैनों में जो प्रमुख साहित्य हैं वो कौन कौन से हैं और ग्रंथ जो हैं वो कौन से हैं। मेनली आपको ये पढ़ना है, जैन साहित्य और जैन ग्रंथ के बारे में भी आपको जानना है। तो आइए बात करते हैं हम किसकी, जैन साहित्य और जैन ग्रंथ के बारे में। जैन साहित्य एवं ग्रंथ, तो अगर हम जैन साहित्य की बात करें दोस्तों, जैन ग्रंथों की बात करें तो सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है वो दोस्तों है आगम, ठीक है।
फिर उसके बाद दोस्तों है अंग, फिर है उपांग, उपांग। अच्छा, जैन साहित्य या ग्रंथ को आगम कहा जाता है, अंग उपांग। फिर उसके बाद है प्रकीर्ण, फिर उसके बाद है दोस्तों छेद सूत्र, छेद सूत्र। इसके बाद है मूल सूत्र, मूल सूत्र। और एक साहित्य है दोस्तों जिसका नाम है क्या, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, या यहीं लिख लेते हैं क्या, कल्प सूत्र। अब ये जो अंग हैं, ये इनकी संख्या दोस्तों है 12, और इसमें जैन दर्शन का मिलता है, जैन दर्शन के बारे में। उपांग की संख्या 10 है, प्रकीर्ण की संख्या दोस्तों 6 है, छेद सूत्र की संख्या 6 है, और मूल सूत्र की संख्या 6 है। कल्प सूत्र को जो है ये भद्रबाहु ने लिखा था, आप ये ध्यान रखिएगा, इसको भद्रबाहु ने लिखा था। और इसमें 24 तीर्थंकरों का जीवन परिचय मिलता है, का जीवन परिचय मिलता है, जीवन परिचय वर्णित है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों क्या, जैनों का मेनली जैन साहित्य। अब जैन धर्म की विशेषता की बात करते हैं, जैन धर्म की विशेषता की, या जैन धर्म के संप्रदाय की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि जैन धर्म जो है 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था, इसकी बात करेंगे विशेषता की बात। जैन धर्म की विशेषता, विशेषता। अब इसमें विशेषता में सबसे पहला तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जैन धर्म जो है वो वेद एवं ईश्वर को नहीं मानता, यानी कि अनिश्वरवादी है। इसलिए वो ईश्वर को यदि मानते भी हैं तो वो जैन के या जिन के नीचे रखते हैं। ठीक है, तो ये वेदों एवं ईश्वर को नहीं मानते, इनके अनुसार ईश्वर यदि है भी तो जिनके नीचे है, आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये कर्मकांड एवं अंधविश्वास को नकार देते हैं, अंधविश्वास को नहीं मानते, कर्मकांड एवं अंधविश्वास को भी नहीं मानते हैं। तीसरा, ये आत्मा, मोक्ष एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कर्मवाद को मानते हैं, जाति व्यवस्था को नकारते हैं, और सबसे जो प्रमुख विशेषता है जैन की वो है अहिंसावादी, अर्थात ये जो हैं ये चींटी को भी मारना पसंद नहीं करते। इनके अनुसार निर्जीव वस्तु में भी प्राण होते हैं, निर्जीव वस्तु में भी प्राण होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने अनेकतावाद, सप्तभंगी एवं शायदवाद का सिद्धांत दिया है। ये दोस्तों जैन धर्म की विशेषताएं हैं, आपको ये याद में रखना, और ये जैन धर्म के ग्रंथ है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। हमने बात की है कि प्रथम जैन संगत में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। उन 2 संप्रदायों में से दोनों संप्रदाय के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, स्टोरी बता देता हूं, इसमें हुआ क्या था। हुआ ये था कि मगध में जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। एक मैप बना के बताता हूं आपको,
थोड़ा सा ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ये इंडिया है हमारा, तो ये यहां कहीं मगध है, तो ये मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा था। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक की ओर अपने राज्य को चले जाते हैं ये, ठीक है। और कर्नाटक में मेनली ये जाते हैं श्रवण बेलगोला, ठीक है। और यहीं पे ये संथारा, जैनों की एक पवित्र विधि है मोक्ष पाने की, संथारा या सलेखन विधि द्वारा ये अपने प्राण त्यागते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, संथारा होता क्या है? संथारा में दोस्तों, जब अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो अपना जीवन जी चुका है और मोक्ष पाना चाहता है, तो वो अन्न जल को त्याग करके मृत्यु को प्राप्त करता है। इससे ऐसा माना जाता है जैनों में कि उन्हें मोक्ष मिल जाता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत यानी कर्नाटक की ओर आते हैं, तो इनके साथ आते हैं जैनों के एक मुखिया, जिन्हें कहते हैं क्या, भद्रबाहु। क्या कहते हैं दोस्तों? भद्रबाहु। और इनके साथ जो जैन आए थे वो भी यहां आते हैं। जब 12 वर्ष बाद वनवास खत्म होता है तो ये वापस जाते हैं कहां? मगध। और जब मगध वापस जाते हैं तो जो मगध में बचे हुए जैन थे उनके लीडर होते हैं दोस्तों स्थूलबाहु। और स्थूलबाहु जो है ये अपने नेतृत्व में उन जैनों को श्वेत वस्त्र धारण करवा चुके थे, क्योंकि ये जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन थे ये अभी भी नग्न रहते थे और वो ओरिजिनल जैनिज्म को यानी कि रूढ़वादी जैनिज्म को फॉलो करते थे। इसी बात को लेके भद्रबाहु और स्थूलबाहु के मध्य हो गया क्या? विवाद। और वो विवाद जब हुआ तो जैन जो है 2 समुदाय में बढ़ गया। पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। जो भद्रबाहु के नेतृत्व में था वो था दोस्तों क्या? दिगंबर। ये रूढ़िवादी विचारधारा को मानते थे दिगंबर। और जो स्थूलबाहु के नेतृत्व में था वो था दोस्तों श्वेतांबर। तो इसी के बारे में, इन्हीं 2 संप्रदाय के बारे में हमें पढ़ना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर क्या है? तो आइए बात करते हैं हम श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। जैन धर्म के समुदाय, हेडिंग करेंगे जैन धर्म के समुदाय। जैन धर्म के समुदाय। तो जैन धर्म के 2 समुदाय हैं। पहला है दिगंबर और दूसरा है दोस्तों श्वेतांबर। दिगंबर शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, दिग प्लस अंबर। दिग मतलब होता है दोस्तों यहां दिशाओं। तो ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। लेकिन श्वेत मतलब होता है सफेद और अंबर का मतलब होता है दोस्तों वस्त्र, सफेद वस्त्र, ठीक है। तो सफेद वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर और दिशाओं को अपना वस्त्र मानने वाले यानी कि नग्न रहने वाले को हम कहते हैं क्या? दिगंबर। तो श्वेतांबर दिगंबर के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि ये रूढ़िवादी दिगंबर जो है ये क्या है? रूढ़िवादी जैन संप्रदाय है एवं परिवर्तन विरोधी है। मतलब ये ओरिजिनल जैनिज्म को फॉलो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा हमें महावीर ने जैनिज्म दिया है वैसा ही हम चलें। तो ये रूढ़िवादी जैन संप्रदाय है एवं परिवर्तन विरोधी है, ठीक है। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। इसलिए ये नग्न रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
इनके मुखिया मैं यहां लिख देता हूं, मुखिया यहीं लिख देते हैं। इनके जो मुखिया थे दोस्तों, आपको पहले ही बता चुके हैं, इनके मुखिया थे भद्रबाहु, भद्रबाहु। और इनके जो मुखिया थे वो कौन थे दोस्तों, ये जो संप्रदाय था इसके मुखिया थे स्थूलभद्र या स्थूलबाहु, स्थूलभद्र। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा अगर बात करें तो इसमें महिलाओं को चूंकि वस्त्र त्यागना पड़ता है, इसलिए महिलाओं को मोक्ष की व्यवस्था नहीं है इसमें, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, मोक्ष नहीं मिल सकता, इनके अनुसार मिल सकता। ठीक है। फिर इनकी बात करें अगर हम, तो ये महावीर को क्या मानते हैं, महावीर को महापुरुष मानते हैं, महापुरुष मानते हैं और उनके आदर्शों एवं सिद्धांतों को, उनके दर्शन को फॉलो करते हैं, महापुरुष मानते हैं। ठीक है। तो अतः ये महावीर की मूर्ति नहीं बनाते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं। ठीक है। ये महावीर के दर्शन को, के दर्शन को के अनुयायी है, के अनुयायी है, अनुयायी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें बात करें दोस्तों तो ये रूढ़िवादी नहीं है, ये सुधारवादी संप्रदाय है, सुधारवादी संप्रदाय है, सुधारवादी संप्रदाय है, संप्रदाय है तथा परिवर्तन के पक्ष में हो, परिवर्तन के पक्ष में, के पक्ष में। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम तो इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना अनिवार्य नहीं है, मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना अनिवार्य नहीं है, त्याग अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है। इसलिए यहां महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, मिल सकता है। ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये महावीर को भगवान मानते हैं, महावीर को ये भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं, मानते हैं। तो भगवान मानते हैं तो मूर्ति पूजा भी करते हैं, कि मूर्ति पूजा समर्थक हैं, मूर्ति पूजा समर्थक है। ठीक है। इसके अलावा ये महावीर को भगवान ही मानते हैं। ठीक है। और इनके जो मुखिया हैं वो स्थूलभद्र है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, ये मल्लीनाथ जो 19वें हैं, इनको मल्लीनाथ को महिला मानते हैं, कि ये 19वें जो तीर्थंकर है वो महिला थी, जबकि ये मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। मल्लीनाथ को, जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ हैं, इनको ये मानते हैं कि ये पुरुष थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने जैन साहित्य का निर्माण किया है, ये भी ध्यान रखिए। इनकी जो प्रमुख भाषा थी वो कौन सी थी, प्रकृत थी या अर्धमगधी थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों जैन से थी। आज के लिए अब इतना ही करते हैं। हाँ, एक दो चीजें और मैं बता देता हूं, इसके बाद जैनिज्म में लगभग इंपॉर्टेंट चीजें खत्म है। जैन तीर्थ स्थल दो हैं, एक तो है कर्नाटक में, इसको मिटा के बता देता हूं, जैन तीर्थ स्थल, जैनों के तीर्थ स्थल, दो प्रमुख तीर्थ स्थल बताऊंगा जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो आपको ध्यान में रखना है। एक आपको ध्यान में रखना है क्या, एक श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला। ठीक है। ये दोस्तों है कर्नाटक में, कर्नाटक में। यहां पे बाहुबली या महाबली की लगभग 65 फीट ऊंची प्रतिमा है, ऊंची प्रतिमा है। ठीक है। अब ये बाहुबली कौन थे दोस्तों, ये बाहुबली जो थे ये थे आदिनाथ के पुत्र, आपको ये ध्यान रखना, आदिनाथ के पुत्र थे ये। ठीक है। और यहां पे प्रति 12 वर्ष में, हर 12 वर्ष में मस्ताभिषेक होता है, शेक होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा जो है ये है कहां दोस्तों, पुष्कर में। दूसरा है पुष्कर में। पुष्कर कहां है, राजस्थान में।
पुष्कर में वो है दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा मंदिर। ये भी जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है। तो ये दोस्तों, ये रही बात क्या हमारे जैनिज्म से। लगभग सारी चीजें मैंने जैनिज्म के बारे में कवर कर दी है एक लेक्चर में, सिंगल लेक्चर है और पूरी जैनिज्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।